हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार और अभी समय हो रहे हैं 3 बजे, यानी कि 3 बजे के लगभग हो रहे थे। तो मैं क्या है ना, अपनी ब्लॉगिंग के स्टार्ट आज अपने वीडियो का 3 बजे से कर रही हूँ। तो मेरे जो मॉर्निंग के काम थे तो सब हो गए हैं। उसके बाद फिर मैंने वीडियो वगैरह एडिट करी और उसके बाद फिर आज तो मैं आराम भी नहीं करी हूँ बिल्कुल। और आज बुधवार है तो यहाँ बुधवार मार्केट लगती है, तो इनने दोपहर में ही सब्जी ले आए थे, क्योंकि अभी इनकी आफ्टरनून वाली ड्यूटी चल रही है ना, तो ये 2 बजे चले जाते हैं। तो जिस दिन 2 बजे वाली ड्यूटी होती है ना, तो ये मॉर्निंग में ही सब्जी ला के रख देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर बुधवार के दिन सब्जी वाली मार्केट लगती है, तो वही सब्जी वगैरह आई थी। तो मेथी भाजी आई थी और काफ़ी सारी सब्जियाँ आई थी। तो पहले मैंने सोचा चलो मैं मेथी को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसे साफ़ करने में ना काफ़ी समय लगता है। और सर्दियों के ये छोटे दिन में ना काम करने अगर जल्दी बैठ जाएं तो ठीक रहता है। अगर हम 1 डेढ़ घंटे आराम कर लिए ना, तो फिर हमारे 4 कब बज जाते हैं और फिर हमें समय का पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं करी हूँ और ये मैं मेथी है जो इसे साफ़ करने के लिए बैठ गई। और इसे साफ़ करने में ना इतना समय लगता है, बहुत समय लगता है। और फिर 1 किलो के करीब रहती है और अकेले को बिल्कुल एक एक साफ़ करो तो काफ़ी समय लग जाता है। और सच बताऊं ना फ्रेंड्स, सर्दियों की ये समय ना पता ही नहीं चलते। आधे दिन तो मेरे सब्जी वगैरह साफ करने में चले जाते हैं। जैसे कि 2 घंटे का समय रहता है बीच में हमारा, तो उसमें कभी हमें मटर छीलना है, कभी ये साग साफ करो, कभी ये साग साफ करो। तो इस तरह से समय पता ही नहीं चलता है। तो मैं मेथी साग तोड़ रही थी, सॉरी। और उसके बाद अभी वो ना पूरा साफ भी नहीं हुआ था और 4 बज गए थे। तो मुझे अम्मा जी के लिए चाय बनानी थी, क्योंकि ये है नहीं तो सिर्फ मैं अम्मा जी के लिए अकेले चाय बनाऊंगी। और मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो मैंने अपने लिए अच्छा गुनगुना पानी करके रख ली थी। क्योंकि हम ऐसे बैठे के काम करती हूँ ना, तो मुझे बहुत आलस्य आता है, बिल्कुल जमाई जैसी आती है। तो मैं अपने लिए अच्छा गुनगुना पानी करके रख लेती हूँ और अपना पीते रहती हूँ और अपने काम करती हूँ। और साथ में बच्चे लोगों थे, तो उन लोगों से भी बातें चलती रहती थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी फिर इसके बाद मेथी की साग भी टूट गई थी और उसका जो कूड़ा वगैरह है मैंने सब बाहर कर दिए थी। और जो शाम वाली झाड़ू होती है ना, वो भी लगा दी हूँ और अम्मा जी को चाय वगैरह भी हो गई है। उसके बाद ये फिर सब्जी आई थी, तो सिर्फ मैंने मेथी भाजी ही निकाल के साफ करी थी, बाकी सब्जी ऐसे ही रहने दी थी। तो आज सब्जी में हरी धनिया है काफ़ी सारी, और पालक है, आलू, बैगन, गोभी और हरी मिर्च बुलवाई हूँ, क्योंकि मुझे हरी मिर्च का अचार डालना है। बाकी हमारे यहाँ मूली गाजर का अचार कोई नहीं खाता है, सिर्फ मैं हरी मिर्च का अचार डालूंगी, तो वो भी सिर्फ मैं ही खाती हूँ। बाकी हमारे यहाँ अचार वगैरह ज़्यादा कोई शौक से खाता नहीं है। और टमाटर, तो ये सब्जियाँ मैं छांट के रख दूंगी। और जो सब्जियाँ धुलना है ना, मैं उसको धुल लूँगी। और जैसे साग वगैरह है, अभी तो मुझे पालक साफ़ करना है, तो अब तो ये जब ही साफ़ होगी, क्योंकि आज समय निकल गया। अब मैं इसे कल साफ़ करूँगी, क्योंकि हम एक दिन में एक ही साग साफ़ कर सकते हैं कि 2 घंटे में हमारा कितना काम हो सकता है। उसके बाद शाम से हमें फिर अपने झाड़ू, चाय, पानी और फिर खाने की तैयारी में लगो। फिर रात में भी हमारे चुटपुट से काफ़ी काम हो जाते हैं, तो इसमें समय नहीं मिलता है। तो साग वगैरह निकाली मैंने और इसके बाद फिर थोड़ा बहुत राशन था, वो भी ख़त्म हो गया था। तो मूंगफली वगैरह बुलवाई थी और एक मिल्क पाउडर का पैकेट बुलवाई थी। और साथ में मैंने चीनी बुलवाई थी, क्योंकि चीनी ख़त्म हो गई थी, एक भी शक्कर नहीं थी। तो मैंने शक्कर बुलवा ली थी। और शक्कर हमारे यहाँ 10 किलो ले आते हैं, तो 10 kg, तो 1 महीने के करीब हमारी चल जाती है। तो इन सबको मैं डिब्बे में डाल दूंगी और इनकी जहाँ रखने की जगह होती है ना, उनको ले जाके रख के आऊँगी। उसके बाद फिर संध्या पूजन करना है, फिर रात के खाने की भी तैयारी करना है। तो शाम के समय भी हमारे काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चीनी को मैंने डिब्बे में रख दी हूँ और इसके बाद जो धनिया है ना, तो इसे एक मैं पॉलीथीन में रख दूंगी, क्योंकि अभी मुझे धनिया भी साफ़ करनी है। तो ये सब आज नहीं होगा, तो मैं आज इनको फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि अगर हम बाहर रखेंगे ना, तो फिर वो मुरझा सी जाएगी। और फिर इनको साफ़ करके रख दो ना, तो काफ़ी दिन ताज़ी से रहती है, ख़राब नहीं होती है बिल्कुल। तो मैं इसको कल साफ़ करूँगी। तो अभी मैंने सब सब्जियों को उठा के रख दी हूँ और इसके बाद फिर मैं संध्या पूजन करके आ गई थी रसोई में, क्योंकि अब मुझे खाने की तैयारी करना है। तो खाने में मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। और सुबह मैंने जो मटर वाली दाल बनाई थी ना, तो वो काफ़ी सारी रखी हुई है, तो दाल हो जाएगी और ये बैगन का भरता हो जाएगा। और शाम को मैं तो खाना खाती नहीं हूँ, बच्चे लोग ही खाएंगे। और हमारे यहाँ जो रेंट में दीदी रहती है ना, उनके बेटे का बर्थडे है,
तो उनके यहाँ भी सभी को बुलाई हैं, पर बच्चे लोग तो मेरे इतने शर्माते हैं ना कि वो जाएंगे नहीं, तो मैं और ये चले जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत ही खाना खाएंगे ये। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं बैगन का भरता बना दूँ और चावल बना दूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत रोटियाँ भी रखी हैं। क्योंकि हमारा जो मॉर्निंग में खाना बनता है ना, पूरा खाना बनता है, तो वो थोड़ा बहुत ही बच ही जाता है शाम के लिए, तो उसको हम क्या है गरम करके खा लेते हैं। क्योंकि हम कोई भी अनाज को ना वेस्ट नहीं कर सकते, फेंक भी नहीं सकते, हम उसको गरम करके यूज कर सकते हैं। हाँ, हम रात के समय में कम खाना बनाते हैं कि जिससे ज़्यादा ना बचे, थोड़ा बहुत ही बचे, क्योंकि रात का खाना ना फिर हम सुबह खाने की इच्छा नहीं होती, काफ़ी ठंडा हो जाता है। चावल वगैरह है तो उसको तड़का लगा के खा लो, पर सब्जी वगैरह ना नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने देखिए फ्रेंड्स भरता वगैरह बनने के लिए रख दी थी, यानी कि टमाटर और बैगन को मैंने कुकर में राई तेल डाल के कट करके रख दी हूँ, और यहाँ पर मैं छील रही हूँ लहसुन। और यहाँ मेरा छोटा बेटा ना फ्राई चावल बना रहा है, क्योंकि जो मॉर्निंग का थोड़ा सा चावल बचा था, सिर्फ थोड़ा सा ही था, तो उसे चावल फ्राई करके खाना था। तो उसने बोला मम्मी मैं चावल फ्राई कर लूँ, तो मैंने बोली कर लो, कोई बात नहीं है। तो उसको मैंने मटर छील के दे दी हूँ, और बाकी तो वो आलू वगैरह जो जो डालेगा वो खुद कटे करेगा, क्योंकि वो फ्राई चावल बहुत टेस्टी बनाता है, तो वो खुद के हाथ से ही बनाता है। तो मैं यहाँ मटर छील रही हूँ, और मटर छीलने के बाद फिर मैं यहीं लहसुन छील लूँगी, क्योंकि बैगन और टमाटर के भरते में ना लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी मटर भी छिल गई थी और लहसुन भी छिल गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ प्लेटफॉर्म में तो क्योंकि अगर बच्चे लोग कुछ बनाए और अपना गैस काउंटर ख़राब ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो पूरा फैला दिया था उसने, चावल वगैरह इधर उधर गिरा देते हैं। हाँ, इतना है कि बना के खा लेते हैं, पर साफ़ सफाई का बच्चे लोग उतना अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। तो वही मैंने गैस काउंटर साफ़ करी हूँ। उसके बाद फिर मैं बैगन के भरते में तड़का लगाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने ऑयल चढ़ा दी थी, और उसके बाद फिर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज है और 2 हरी मिर्च काट के डाल दी हूँ, और ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगी। तो इसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल के मैं इसमें थोड़ी सी मेथी भाजी डालूंगी, क्योंकि ना बैगन की चीज़ हो या टमाटर की चीज़ हो ना, उसमें मेथी भाजी का जो तड़का लगाओ ना बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। और मेथी डालने के बाद फिर मैं इसमें मटर डाल दूंगी, क्योंकि आज मैं मटर डाल के बना रही हूँ। और मटर डालने के बाद फिर मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, तो जिससे हमारी मटर है ना जल्दी गल जाएगी। और इसमें फिर मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी, क्योंकि टमाटर और बैगन तो हमारे पके हुए हैं, तो हमारी मटर भी गल जाएगी। उसके बाद फिर हम उसमें टमाटर और बैगन डाल देंगे। तो मटर पक रही थी जब तक मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे 8 बजे तक पूरा क्लीनिंग करके और फिर नीचे बर्थडे में भी जाना है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे चली जाऊँगी। तो यहाँ देखिए हमारी मटर पक चुकी है, और साथ ही मैंने चावल धुल के भी बिठाल दी हूँ। और इसके बाद फिर हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे, तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धना पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और इनको फिर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद फिर हम इसमें बैगन और टमाटर डाल देंगे जो हमने पका के रखे थे कुकर में। और सॉरी, अभी मैंने ना चावल नहीं धुली हूँ, सिर्फ साफ करके ही रखी हूँ, क्योंकि चावल मैं ये ही कुकर में बनाऊंगी। तो पहले मैं इसमें टमाटर और बैगन डाल दूंगी, उसके बाद फिर मैं यही कुकर में चावल धुल के रख दूंगी। तो हमारा एक ही कुकर में ना सभी काम हो जाता है। और मैं इसी तरह से करती हूँ, एक ही कुकर में जैसे कुछ पकाना हो तो उसे पहले पका लेती हूँ, फिर उसी में मैं धुल के चावल रख देती हूँ। तो मैंने चावल साफ करके रख दी हूँ, पर अभी चावल को मैंने धुली नहीं हूँ। तो ये देखिए हमारा भरता बन के तैयार हो गया, और साथ ही देखिए मेरे चावल भी धुल के चढ़ा दी हूँ मैंने। और अब हम इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया, क्योंकि ये समय में हरा धनिया खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है, और सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। और हरा धनिया डालने के बाद 2 मिनट हम इसको फिर पकाएंगे, और इसके बाद हम फिर इसकी गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बैगन का भरता बन गया है। तो मैंने वही वाली गैस में कुकर चढ़ा दी हूँ चावल का, क्योंकि तेज़ वाली गैस में ना चावल जल्दी बन जाते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चावल भी बन गया था, और इसके बाद फिर मैं लगाने लगी हूँ थाली अम्मा जी लोगों के लिए और बच्चे के लिए, क्योंकि ये तो 8:15 तक आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ पहले बच्चों को और अम्मा जी को खिला देती हूँ। तो मैंने रोटियों में घी लगा के गरम कर ली हूँ, और इसके बाद फिर ये रही गरम गरम बैगन का भरता। और सुबह की मटर वाली दाल मैंने उसको भी अच्छे से गरम कर ली हूँ, और ये गरम गरम। तो फ्रेंड्स यही हमारे आज रात का डिनर। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ सभी लोगों का खाना पीना हो गया था, और ये भी आ गए थे, तो इनको मैंने खाना दे दी हूँ, और सभी बर्तनों को खाली कर ली हूँ, और अब मैं बर्तन धुलने लगी हूँ। और बीच में मेरे पास थोड़ा सा समय था ना, तो मैंने अपनी साड़ी भी चेंज
क्योंकि ना मैं खाने पिलाने में लेट हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं जब तक साड़ी ही चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही काम तो हो जाएगा। तो मैंने अपनी सिंपल सी सिंथेटिक की साड़ी पहन ली हूँ, क्योंकि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो हैवी साड़ी पहनो तो ठीक है, और फिर हम यहीं पर हैं, यानी कि नीचे ही जाना, कहीं बाहर नहीं जाना। तो मैंने सोचा अपनी सिंपल सी साड़ी डालूँ, और मुझे ना थोड़ी सिंपल साड़ी पहनना ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसमें ना खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसलिए मैं ना ज़्यादातर सिंपल ही साड़ी पहनती हूँ। और बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, गैस काउंटर वगैरह क्लीन करने के बाद उसके बाद फिर मुझे नीचे जाना है, तो मैं नीचे चले जाऊँगी। और सभी लोगों ने खाना पीना तो हो गया है बच्चे लोगों का, तो बच्चे लोग भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और बच्चे लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो ना बहुत ही शर्माते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा ना सिंपल सा नाइट रूटीन, और डेली में मेरा यही रूटीन होता है कि 3 बजे 4 बजे से मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो रात के 8 या 9 बजे तक, इन 9 बजे तक चलते हैं मेरे घर के। और कभी कभी हमें जब ज़्यादा काम रहते हैं ना, तो रात में 10 भी बज जाते हैं। तो वो काम तो क्या है ना, कभी कम ज़्यादा ऐसे चलते ही रहते हैं हमारे, और हमारे जो काम रहते हैं हमें तो वो करना ही पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे बर्तन वगैरह भी क्लीन हो गए हैं, और मैं गैस काउंटर भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ये सब रात में ही करके रखती हूँ। सुबह के लिए ना ये बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि हम रात में कर लेते हैं ना, तो हमें रात में करने में आसानी हो जाती है। सुबह हमें बिल्कुल अच्छा लगता है जब हम सो के उठते हैं ना, और हमारी रसोई बिल्कुल क्लीन मिलती है ना, तो हमारा मूड बिल्कुल अपने आप फ्रेश रहता है, और हमारा काम करने में अच्छे से मन लगता है। तो इसलिए हमें रात में ही ये सब काम करके रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी गैस वगैरह क्लीन हो गई है। तो अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।